नमस्कार, मैं प्रभात कुमार आज आप सभी के बीच बहुत दिनों बाद नए टॉपिक्स के साथ में आ रहा हूं, जो कि जिस टॉपिक्स का नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरा यह यूट्यूब चैनल नया है और आप लोग यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दें, जिससे कि नए नए वीडियो और टॉपिक्स का जो वीडियो अपलोड करेंगे वह वीडियो उनके पास भी पहुंचे और उस वीडियो का वो लाभ उठा सके। आइए देखते हैं, आज का टॉपिक्स है साधारण ब्याज और नए नए ट्रिक्स के साथ में हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले एक बेसिक से ले लेते हैं। सबसे पहले हो जाता है मेरा मूलधन, उसके बाद हो जाता है दर, उसके बाद आता है समय। इन सभी से आप लोगों को जान पहचान होगा, तो इसके बारे में हम ज्यादा बताएंगे नहीं। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मूलधन हमने 1200 रख दिया, दर हो गया 2%, समय हो गया मेरा 5 वर्ष। ठीक है, आप सभी इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे, लेकिन हम लिख देते हैं। चलिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ होता है मूलधन गुना दर गुना समय। और जैसे ही यहाँ देखिए दर है ना, ये दर जो है प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत का मान क्या होता है? नीचे 100 होता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग जानते होंगे। अब हम इसको फार्मूला के आधार पर इसको बैठाने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मूलधन है, तो मूलधन हो गया मेरा 1200। दर है तो दर का मान है 2%, तो प्रतिशत का मान यहाँ नीचे डायरेक्ट जैसे ही प्रतिशत कहा ना, नीचे 100 लिख देंगे। और गुना समय कितना है? 5 वर्ष। बस, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 12 दुना 24 और 24 बचे 120 हो गया। ये मेरा साधारण ब्याज हो गया। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा मूलधन हो गया 800 हो गया, दर हो गया 5%, समय हो गया 4 वर्ष। तो क्या करेंगे? फिर इसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डायरेक्ट यहाँ प्रतिशत है, बस यहाँ नीचे 100 लिख दीजिए और बस 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, बस काम हो गया खत्म। 8 बचे 40 और 40 चौका 160, काम हो गया खत्म मेरा। ये मेरा जो है साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके आगे जो नया टॉपिक्स बताने वाले हैं उसमें इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा देखने में। चलिए देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कह रहा है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है या 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो दर बताएं, तो दर बताएं। चलिए देखिए, दर का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। अब देखिए, सोचिएगा थोड़ा सा, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए, जहां भी आपको गुनी कहे, जहां भी 3 गुनी कहे, 4 गुनी कहे, 5 गुनी कहे, उसमें से 1 घटा लीजिएगा और उसके साथ में 100 लगा दिया, यानी प्रतिशत का मान। चलिए, 3 गुनी कहा तो 3 गुनी यानी कितना? 2 गुनी, 1 घटा लेना है समझ से, और इसके साथ क्या दे देना है? 100 और बटे का इस समय जो है 10 वर्ष, इसको लिख दीजिए। ऐसे आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे तो बहुत लंबेगा, लेकिन ट्रिक के साथ में बनाएंगे। देखिए, 1 भी मिनट नहीं लगा, बन गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 10 में कितना हो गया? 20% हो गया। देखिए मेरा दर निकल गया। मान लीजिए कोई कहे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग के बीच। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई धनराशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 9 गुनी हो जाता है। तो कहा कि दर बताओ भाई क्या होगा? तब क्या कीजिएगा? फिर कॉन्सेप्ट के साथ में चलिएगा? नहीं, ट्रिक ले लीजिए। देखिए, 9 गुनी है, जहां भी गुनी का है उसमें से 1 घटा लीजिए और साथ में प्रतिशत का मान 100 दे दीजिए। तो 9 गुनी है यानी 8 गुनी, और गुना का मान कितना? 100। बचा कौन इसमें? तो 12, काम हो गया खत्म। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 100 दूना 200
और बटे का 3। इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए। देखिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 2, यानी 66.2/3% आ गया। इस तरह का टॉपिक्स जो होगा आप लोग के बीच आएगा, तो बस ऐसे ही बना लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और साधारण है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, तीसरा टॉपिक देखते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। और ये यदि वीडियो समझ में नहीं आता है इसको बार बार देखिएगा। चलिए देखते हैं। इस तरह का वीडियो आप लोग के बीच हर समय लाते रहेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है वो देखिए। देखिए यहाँ क्या कहा, कोई राशि साधारण ब्याज पर। देखिए तीसरा टॉपिक है आप लोग के बीच आ रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज पर ब्याज पर 5%, कितना 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी। दूनी हो जाएगी यानी कथी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से फिर से देखिएगा। फिर यहाँ क्या कहा, दूनी हो जाएगी। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या कहा, दूनी हो जाएगी। यानी दूनी कहे, जैसे दुगुनी कहे तिगुनी कहे उसमें से घटा दीजिए। यानी दूनी है यानी एक गुनी घट गया, तब क्या हो गया, एक बच गया। 2 में से घटा 1, इसके साथ में क्या लिखिएगा तो 100। अब बचा कौन, इसमें देखिए खोजिए कहाँ है, तो 5% है। बस यहाँ लगा लीजिए। बताइए 20 बचे 100, यानी 20 से कम कितना हो गया, 20%। समझ में आया कि नहीं आया? बस बहुत ही साधारण तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ प्रतिशत तो था, यहाँ समय जो है आपका रह जा रहा है, यानी वर्ष में लिखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पर ले लेते हैं। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। देखिए सोचिए आप, इसका 15% कह रहा है, वार्षिक ब्याज है, कितना गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है, 11 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 11 गुनी हो जा रहा है। सोचिए 11 गुना है, इसमें से 1 घटा लीजिए तो कितना हो गया, 10। गुनी के साथ में क्या लिखना है तो 100, और बस बटे क्या हो गया 15। काम हो गया खत्म। यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। फिर यहाँ करेंगे 100 दूना 200 और बटे का 3। बस इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए 66.2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वर्ष के रूप में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वर्ष में चला जाएगा। क्योंकि देखिए प्रतिशत यहाँ हमको जानकारी है, यहाँ समय जानकारी, इसका कुछ मूलधन के रूप में गुनी जानकारी है। यहाँ समय हमको जानकारी नहीं था, जिसको बताने का यहाँ काम किया है। इस तरह का आप लोग को क्वेश्चन जो है एकदम थोड़ा सा भी समय नहीं लगाइएगा, जिस तरह बताया है उसी तरह उसको फॉलो कीजिएगा। एक और चौथा टॉपिक्स हो गया, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए दिमाग लगाइएगा। अगला टॉपिक्स क्या है, एक क्वेश्चन कहा, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए यहाँ क्या कहा, 5 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, और यहाँ क्या कर रहा है,
कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। बस ये टॉपिक्स को देखिएगा। अब तिगुनी कहा तो 2 गुनी, 5 गुनी कहा 4 गुनी। इसमें क्या कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है। चलिए, तो पहले क्या कहा, यहां क्या कहा, 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तब 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तब तिगुनी को पहले लीजिए। तिगुनी यानी 3 गुनी कहा यानी 2 गुनी। चलिए, आज जैसे ही 2 गुनी हुआ, फिर इधर क्या कहा 5 गुनी, तो 5 गुनी यानी कि 4 गुनी। अब बटेगा कितना, इसका समय कितना है तो 5। ठीक है, इधर का हमको समय मालूम नहीं है तो हम समझ लेते हैं टी। चलिए, अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी 5 गुना 4। अब बटे का क्या हो गया 2। तो टी का मान बताओ भाई कितना हो गया, 5 गुना 10 हो गया या नहीं हो गया, यानी टी का मतलब कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन कहा, मान लीजिए 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। मान लीजिए 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। चलिए, 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। तो वह कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। चलिए, तो यहां कुछ नहीं करना है, फिर यहां कुछ नहीं हमको करना है। 3 वर्षों में 4 गुनी, तो 7 वर्षों में कितना गुना। देखिए, गुना वाला जो है, देखिए 4 गुना कहा तो 4 में से 1 घटा तो 3। इधर कहा 7 गुना, तो 7 गुना यानी 6 गुना। 4 है तो 3, 7 है तो 6। अब देखिए इसका प्रतिशत कितना है, 4 का प्रतिशत कितना है, तो बस इसका कितना है तो 3 है। इसका हमको जानकारी नहीं है, बस अब निकाल लेंगे। ये आया इधर, ये आया इधर, यानी 3 गुना 6। अब बटेगा ये 3 इधर नीचा। तो बताओ टी का मान कितना निकला भाई, तो टी का मान आपका निकला भाई मेरे 6 निकला, यानी समय कितना निकला 6 वर्ष। ठीक है, इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से और नया नया वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। और मेरा यह YouTube चैनल नया है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और समय समय के अनुसार आपका जब कभी भी एग्जाम होगा बोलिएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे और वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, कोई धन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। हो जाती है। बस देखिए, फिर से यहां देखिए दूनी कहा, तो दूनी कहा उसमें से क्या घटाएंगे 1। जहां भी गुनी गुनी हो उस संख्या में से घटा लीजिए। देखिए, दूनी कहा तो यानी 1 गुना हो गया, बराबर 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है 8 गुनी। तो 8 गुनी कहा तो क्या कीजिएगा 7। अब बताइए इसका रूप जो होगा वह किसका होगा, तो कह रहा जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, यानी कि इसका कि इसका। तो 8 गुनी यानी इसका वाला ना, 7 वाला ना, तो यहाँ 8 गुनी लिख दीजिए। कितना गुनी लिख दीजिएगा 8 वाला में लिखिए, यानी 5 लिखिएगा। कितना लिखिएगा 5, बराबर इसका हमको धन जो है मालूम नहीं है। तो यहाँ जो है क्या करेंगे, यहाँ पर T1 के रूप में या T सीधा लिख देंगे। तो इधर आएंगे, आ जाइए और इधर आ जाइए, यानी
5 एकम 5, अब बटे का, यानी 5 गुना 1 बराबर इधर टी गुना 7 बराबर 7 टी, इधर 5, यानी 5 बटा कितना हो गया 7। टी का मान कितना हो गया 5/7 वर्ष, या कितना में जाएगा वर्ष में जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरा यह वीडियो इस साल का यानी 2022 का पहला वीडियो है, और आप लोग प्यार दुलार दीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।